नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद की शूटर कनिका ने कोलकाता में आत्महत्या कर ली है। कनिका का शव कोलकाता की लेडीज गेस्ट हाउस के कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। कनिका के कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें लिखा है, मम्मी पापा मुझे माफ़ करना, मैं उम्मीद पर खरा नहीं उतर सकी। कोलकाता पुलिस सुसाइड नोट की पड़ताल कर रही है कि यह लिखावट कनिका की है या नहीं। कनिका 19 जुलाई को एयर राइफल शूटिंग की प्रशिक्षण लेने के लिए धनबाद से कोलकाता गई थी। आपको बता दें कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण राइफल लेने में कनिका का परिवार सक्षम नहीं था। धनबाद के खेल प्रेमियों ने कनिका को जर्मन राइफल लेने में मदद करने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाया था। इस अभियान के बाद कनिका से अभिनेता सोनू सूद ने संपर्क किया था। सोनू सूद कनिका को अपने पैसे से जर्मन राइफल उपलब्ध कराए थे। सोनू सूद से राइफल मिलने के बाद कनिका समेत उसका परिवार बहुत खुश था। उन्हें उम्मीद थी कि कनिका अब अपने सपनों को पूरा करेगी। फरवरी में कनिका की शादी भी तय कर दी गई थी। वहीं पूरे देश को उम्मीद थी कि वो देश के लिए मेडल लाएगी, पर आज की घटना ने कनिका के परिवार के साथ साथ धनबाद वासियों को भी झकझोर कर रख दिया है। धनबाद में यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर देश में 9 यूनियन ने बैंक प्राइवेटाइजेशन एक्ट को लोकसभा में पेश किए जाने का विरोध करते हुए 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर आज से चले गए, जिसे लेकर आज कैनरा बैंक एम्प्लॉइज यूनियन स्टेट कमेटी ने सरायढेला कैनरा बैंक के समक्ष प्रदर्शन कर बैंक प्राइवेटाइजेशन की तैयारियों को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास को अविलंब वापस लेने की मांग की। बिल पेश किया गया है बैंक प्राइवेटाइजेशन एक्ट को लेकर, उसके अगेंस्ट में हम लोग हैं, जिससे जनरल पब्लिक हो और बैंकिंग दोनों फैटर्निटी को सबसे ज़्यादा लॉस होता है। उसी के अगेंस्ट में हम लोग हैं। यही चाहते हैं जो लोकसभा में बिल पेश किया गया है इस गवर्नमेंट के द्वारा, उसको वापस लिया जाए और जो भी पहले से पुराने बैंक्स जो थे जिनको प्राइवेट करने का कॉन्सेप्ट आगे ले गया गया, उसको वापस लिया जाए। बागमारा में कोयला, लोहा, बालू के बाद अब मिट्टी की भी अवैध बिक्री चरम पर है। मिट्टी के अवैध कटाई में संलिप्त माफियाओं के कारगुजारियों का सीधा असर अब देव स्थलों पर दिख रहा है। बागमारा के पोशरी गांव के आदिवासी समुदाय के ग्राम देवता जाहिर थान में मिट्टी कटाई के विरोध में आज स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने प्रदर्शन में भाग लिया। जेएमएम बागमारा प्रखंड उपाध्यक्ष रामाजीत टुडू ने कहा कि एक तरफ जहां झारखंड सरकार आदिवासी कल्याण को लेकर कई योजनाएं चला रही हैं और आज कुछ दबंग लोगों के कारण हमारा देवस्थल जाहिर थान खतरे में है। लगातार इस स्थल का मिट्टी कटाई किया जा रहा है, जो काफ़ी निंदनीय है। सरकार काफ़ी जोर शोर लगाए हुए हैं। आदिवासी का जाहिर स्थान जो बूढ़ा बूढ़ी स्थान है उसको सुंदरीकरण करने के लिए जोर दिए हुए हैं और ऐसे में कुछ दबंग लोग पूजा स्थल का मिट्टी काट रहे हैं। उसे हम लोग आदिवासी बहुत ही नाराज है, आक्रोश है। ये हम लोग रोड के बगल में हम लोग धरना दे रहे हैं और धरना का मेन उद्देश्य है कि हम लोग का आदिवासी जो जाहिर स्थान है उसमें अवैध मिट्टी कटाना शुरू कर दिया है और हम लोग जाहिर थान का जमीन है छेड़छाड़ कर दिया है। सरकार बैरमो के बोकारो थर्मल प्लांट में एनडीआरएफ वेहटा अग्निशमन विभाग की टीम ने बचाव व राहत को लेकर मॉक ड्रिल किया। इस दौरान प्लांट के टरबाइन 0 मीटर केबल गैलरी में आग लगने पर कैसे बचाव किया जा सकता है, यह बताया गया। वहीं एनडीआरएफ टीम के एसी विनय कुमार सहित सीआईएसएफ डीवीसी अस्पताल संरक्षा और अन्य विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मॉक ड्रिल किया गया।
बालूमाथ के बरियातू सिवला मुख्य मार्ग में बाइक दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक का नाम राजकुमार तूरी बताया जा रहा है। मृतक अपने बाइक से आ रहा था। इसी दौरान एक ऑटो ठोकर मारकर फरार हो गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। जामुरिया के जेके नगर चौराहे पर पहलवान होटल के पास कार और ट्रक में टक्कर हो गई, जिससे कार में सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला और क्षतिग्रस्त 2 वाहनों को बचा लिया गया। महिला का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। খাওয়া থেকে নেমেছিলাম, জাস্ট পিছনে ট্রাকটা মারতে হয়ে আসছিল, এবার এই গাড়িটাকে মেরে আগে একটা গাড়ি লাগানো ছিল, আর পিছন বডি থেকে আসলো দুজনে, হ্যাঁ চেপে দিল। আর একটা লেডিস আমার বডি ভিতরে বসেছিল, ঘুমোচ্ছিল। তারপরে উনি চেঁচাতে লাগলো, আমরা সব খাবার ছেড়ে আমরা এসছি। শুধুমাত্র কি মহিলাটারই খালি লাগে নাকি? লাগলো না, মানে হালকা ফুলকা চোট লেগেছে, পুরো একদম হয়ে একদম হালকা খারাপ আছে। আর ট্রাক যে ট্রাকে মেরেছে সেই ট্রাক ड्राइवर के लिए चले गए। शिल्पांचल में ठंड ने दस्तक दे दी है। सबसे ज़्यादा परेशानी उन गरीबों को है जो रात स्टेशन में बिताते हैं, जिसे देखते हुए समाज सेवी मुजम्मिल शहजादा अंसारी ने रानीगंज के साथ मिलकर 150 जरूरतमंदों के बीच कंबल, खाने का सामान, मास्क और पानी की बोतलें बांटी। बांटने का इंतजाम किए हैं। सर्द बहुत गिरी हुई है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, और इस प्रोग्राम में हम लोग बड़ा बाबू के रानीगंज के जो आईसी हैं अजय कुमार मंडल, उनको दावत दिए, वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। और गरीबों को कंबल का तकसीम करने का इंतजाम हम लोग किया है। टोटल कितना साथ कंबल? में खाना, पानी, मास्क वगैरह टोटल कितना कंबल वितरण किए हैं? 150 का इंतजाम किए हैं हम लोग। ये अभियान सिर्फ आज के लिए है या और नेक्स्ट के लिए भी? नेक्स्ट चलते रहेगा ये कंटिन्यू चलते रहेगा? ये बीच बीच में हर प्रोग्राम चलता रहेगा। ये आपस में हम लोग सोशल काम करते हैं, बराबर कोई भी लाइन का हो, मेडिकल हो, ये हो, खाना का इंतजाम हो, सब कुछ का हम लोग इंतजाम। भारत समेत दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए वेरिएंट के 73 मामले मिले हैं। वहीं केरल और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 नए मामले दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मेगा सैंपलिंग अभियान शुरू किया है। पंजाब कांग्रेस की चुनाव प्रचार कमेटी की पहली बैठक में गत दिवस खासी गर्मा गर्मी हुई। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना तीखा रुख बरकरार रखा। कमेटी के चेयरमैन सुनील जाखड़ ने सुझाव मांगा कि पार्टी किस प्रकार का प्रचार चाहती है, व्यक्ति केंद्रित, उपलब्धि आधारित या विश्वसनीयता आधारित। इस पर सिद्धू ने कहा, हर घर पर जिसकी फोटो लगी है वोट भी उन्हीं से डलवा लो, प्रचार तो शुरू हो गया है। उनका इशारा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ था। 2022 से हज यात्रा के लिए उम्र की पाबंदी खत्म कर दी गई है। कोरोना की वजह से 18 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक उम्र वालों के हज यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई थी। साथ ही इस साल हज यात्रा के लिए हवाई जहाज का सफ़र सिर्फ लखनऊ और नई दिल्ली से ही होगा, वाराणसी से हवाई सफ़र नहीं होगा। हज सचिव राहुल गुप्ता ने बताया कि इस साल जिन हज यात्रियों की उम्र 70 वर्ष से अधिक हो चुकी है वे रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत यात्रा करेंगे। मुरादाबाद में मुंडा पांडे के एक गांव में छेड़छाड़ के शक में 3 युवकों को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी उसके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी।
सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर के पास आज सुबह गैस गोदाम के बाहर खड़ा गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता आग भीषण हो चुकी थी। आग की वजह से सिलेंडरों में विस्फोट हो गया। ट्रक चालक और खलासी के अलावा गैस गोदाम पर काम करने वाले कर्मी भी मौके से फरार हो गए। मौके पर भगदड़ मच गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।